बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया कि बीएड के कैंडिडेट भी जो हैं वो परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन उनकी रिजल्ट आएंगे या नहीं उस पर संशय है, यानी कि एक तरह से रोक दिया जाएगा। बीएड के कैंडिडेट अब क्या करें, इस सब के लिए जानने के लिए हम आ पहुंचे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद के पास। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, परीक्षा में तो अभ्यर्थी बैठेंगे लेकिन रिजल्ट मिलेगा या नहीं, इस पे संशय है। कर तो आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा हम लेंगे, चूँकि अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर जो एनसीटी है, जो योग्यता और प्रशिक्षण का मानक तय करने वाली संस्था है, उसका कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। और हम समझते हैं कानूनन, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पूरे देश में लागू होता है, लेकिन यदि बीएड वाले परीक्षा दे देते हैं तो उनका कानूनी दावा मजबूत होगा कि हम लोगों ने परीक्षा दे दी है, इसलिए हमारा परीक्षा फल दीजिए। इसलिए आयोग के द्वारा परीक्षा का आयोजन होना सही कदम है, चूँकि उनको किसी प्रकार की मनाही अभी है ही नहीं, कोई स्टे ऑर्डर उसके खिलाफ नहीं। और यदि परीक्षा फल में विलंब होगा तो बीएड के अभ्यर्थी फिर कोर्ट भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उनका हक बनता है कि हमारी परीक्षा हो गई, इसीलिए आप परीक्षा फल दीजिए। अब बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त है कि बीएड हो, बीएससी हो, बीटेक हो, एमटेक हो, कहीं भी यदि रिक्तियां निकलती हैं तो लोग दौड़ जाते हैं अप्लाई करने के लिए। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि जो भी बेरोजगार है, डीएलडी वाले भी परीक्षा दें, तो वो तो इंटाइटल हैं ही, बीएड वाले परीक्षा दें और उनकी बहाली हो, चूँकि विद्यालयों में भी रिक्तियाँ काफ़ी हैं और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि दोनों की जो स्थिति अभी बनी हुई है बेरोजगारी के कारण और विद्यालयों में रिक्तियों के कारण, उनकी बहाली सरकार करे। हमने कई ऐसे शिक्षाविद से भी बातें की हैं कि परीक्षा में बीएड के कैंडिडेट बैठे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब परिणाम घोषित ही नहीं किया जाएगा तो उन्हें नहीं बैठना चाहिए, समय की बर्बादी है। तो और आप कह रहे हैं कि उन लोगों को बैठनी चाहिए। निश्चित बैठना चाहिए। एकदम मैं जोर से कह रहा हूँ कि परीक्षा में बैठना ही है। आवेदन आपने विज्ञापन निकाला, विज्ञापन में बीएड योग्यता की मांग की आपने, और हमने आवेदन दिया, हमने परीक्षा शुल्क जमा किया और हम परीक्षा दे रहे हैं, हमको आपने प्रवेश पत्र दिया। ये अधिकार मजबूत होता है। जो शिक्षाविद आप कह रहे हैं, वो शिक्षाविद को भीतरी बात का पता नहीं है, माफ़ करेंगे इसे कौन महान शिक्षाविद हैं। इसलिए हम तो बेरोजगारों को रोजगार मिले और योग्य शिक्षक बहाल हों, इसके पक्षधर हैं। इसलिए सबों को परीक्षा में बैठना चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि परीक्षा में बैठनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट आएगा या नहीं तो सेकेंडरी है। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया है कि रिजल्ट आएगा या नहीं इसका निर्धारण नहीं है। तो वो तो कल को रिजल्ट आने के बाद ये कह सकते हैं कि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया था कि रिजल्ट रुकेगा। अभी रिजल्ट देने और रोकने का कोई पत्र आया ही नहीं है। उन्होंने एक अंदाज से कह दिया, रोकने का कुछ आदेश आएगा तब ना। कोई आदेश अभी तक आया नहीं, इसलिए निश्चिंत होकर के परीक्षा दें। आज न कल परीक्षा फल दिया जाएगा। तो आपने सुना कि प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी जो हैं, जो बीएड के कैंडिडेट हैं, वो संशय में है कि परीक्षा दें या नहीं दें। तो आप आराम से परीक्षा दीजिए और आपके परिणाम भी आएंगे। कहीं ना कहीं आपको आश्वस्त कर रहे हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद ने, और साफ तौर पे कहा है कि रिजल्ट रोकने के लिए ऐसा कोई पेपर ऐसा आया नहीं है जिसमें रिजल्ट रोकने की बातें आई। तो हो सकता है आपके परिणाम भी घोषित हो जाएं, तो आप इस दुविधा में रह करके कि आपके परिणाम नहीं आएंगे, इसको लेकर के परीक्षा नहीं देने से रुके नहीं, आप परीक्षा जरूर दें और आपके रिजल्ट भी आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।